नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। मैंने अपने एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो हाफ स्टेप हुआ था उसी टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने जितने हो सके रिप्लाई किए। कुछ की रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ। तो अभी मैं सारे क्वेश्चन के वीडियोज़ अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बना रही हूँ, और मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे, कैसे कैसे चीज़ें रहीं, वो सारी इस वीडियो में मैं डिटेल वाइज बताऊँगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या क्या लगा। तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट है 2 पेज का वो लगा, उसके बाद आप उसमें स्कोर कार्ड लगाइए। फिर जो आपने डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो रहा था डीवी, तो आपने क्या किया था, वो रिसीविंग मिली थी आपकी, उसमें जितनी कॉपीज़ लगी थी, जितने रुपए आपने पे किए थे और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, वो आपको एक रिसीविंग मिली थी। एग्जैक्ट वही चीज़ें आपकी चेक भी होंगी तो वो रिसीविंग लगेगी। आपका एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वहाँ बोलेंगे अगर आप लगा देंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगाएंगे तो डोंट वरी, ये मैंडेटरी नहीं है। बस वो बोले थे तो मैंने लगा दिया, मेरे पास था। जिनके पास नहीं था उन्होंने नहीं लगाया था, नो इशू, ठीक है, रिलैक्स रहिए इस बारे में। आपकी फिर 10th का लगेगा एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। फिर 12th का लगेगा आपका। बीएससी आपके ऑल सेमेस्टर लगेंगे, बीएड आपके ऑल सेमेस्टर, या बीटीसी आपके जो है ऑल सेमेस्टर लगेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके क्या क्या लगेंगे अदर स्टेट के लिए। अब ये आते हैं एमपी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। उनकी जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जैसे स्टेट के हैं तो आपको वहाँ का कोटा मिला होगा तो यहाँ का निवास चाहिए, जाति का कोटा मिला होगा, जाति चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं, आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे आय भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आय का कोटा मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या चाहिए, आय चाहिए, और किसी के लिए नहीं चाहिए। और हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी, रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए, स्मूथली सब कुछ जाएगा, वहाँ कोई इशू नहीं है, कोई आपको कुछ परेशान नहीं करेगा। आपको प्रॉपर टाइमिंग दी जाएगी, उतने टाइम में आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, किसी भी ट्रेन पे भरोसा मत करिए। 4-5 घंटे की मार्जिन लेके चलिए और बहुत जल्दी पहुँच जाइए। हर ट्रेन 5 घंटे 6 घंटे लेट चल रही है। मेरी ट्रेन बहुत लेट है, 4 बजे की ट्रेन आपको 10 बजे मिलेगी, और जब आना था मुझे 5 बजे तो वो 12 बजे पहुंचाई है। ये कहिए कि जब मैं इंस्टीट्यूट पर पहुंची, वहाँ जहाँ वेरिफिकेशन हो रहा था स्कूल पे, तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, टीचर्स जितने थे बहुत अच्छे, और जो फ्रेंड्स वगैरह मेरे बन गई वो लोग भी अच्छे से थी। सारे लोग मेरी हेल्प किए, मेरा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो गई। और जो ये फ़ोटो कॉपीज़ हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट बताएं, वो 3 सेट में लगेगा। कितने सेट में लगेगा, 3 सेट में लगेगा, और तीनों सेट को अलग अलग फाइल में लगाना है। आपकी ये क्वेश्चन है कि तीनों को एक ही फाइल में या 3 अलग अलग फाइल में, तो 3 सेट को अलग अलग 3 फाइल में लगानी है। फाइल ऐसे नॉर्मल सी होगी, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, या मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। इस समय एडिट करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, तो मैं ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ वीडियो, ठीक है। मैं कम्युनिटी में ये चीज़ें जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें मैं पोस्ट कर दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए कैसे है। वैसे ये जो कवर है ना, वो सिंपल कवर होता है, प्लास्टिक वाला नहीं, कागज़ वाला फाइल का। और एक कमेंट में लिखी थी, क्या फ़ाइल में जो होल होता है उसे अटैच करने के लिए क्या पेपर में होल कर दें डॉक्यूमेंट में, तो ठीक है कर दीजिए। हम लोग यहाँ सारी एक बड़ा सा स्क्रू लेके बैठे थे, वो होल कर रहे थे और हम लोग उसको बांध रहे थे पन्नी, वो उससे धागे से वहाँ पे दिए हुए थे। जिन्होंने कर लिया था उनका ठीक है, जिनका नहीं हुआ था एकदम रिलैक्स, वो लोग सारी सुविधाएं देंगे आपको, एकदम अच्छे से जाइए। ये एग्ज़ाम नहीं है आपका कि आपको परेशान किया जाए एक एक चीज़ के लिए। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे वो सभी जानते हैं कि आप एक टीचर हैं, एकदम ईजिली आपके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे। मेरे यहाँ तो क्या हुआ, सब लोग बैठ के ऐसे बातें करने लगे, कह रहे हैं ये बताओ तुम बहुत छोटी लगती हो, तुम्हारी एज क्या है, अच्छा इतने कम उम्र में, तुमसे और कम उम्र की लड़की यहाँ पे। हम कहे हाँ सर ये एक और है, मुझसे भी कम एज की लड़की। तो ऐसे ही बात कर रहे थे सारे कि मतलब इतने कम उम्र में तुम लोग यहाँ हो, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मतलब एकदम बढ़िया घरेलू माहौल चल रहा था वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे लोग बहुत ही अच्छे थे, जितने भी टीचर्स थे सब प्रेस कर रहे थे। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आपको क्या आएगा पता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फ़ोटो कॉपी ना करवाएं, आके यहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवा लें, तो आप ऐसे मतलब 200-300 तो
तो फ़ोटोकॉपी के रख लीजिए। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ से फ़ोटोकॉपी करवा के आइए, प्रिंट आउट निकलवा के आइए। यहाँ पे ये इशू बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत सारे पैसे ऐसे ही चले जाने हैं। तो वहीं से जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं 3 कॉपीज़ में, फिर से रिपीट करें, 3 कॉपीज़ 3 अलग अलग फ़ाइल रहेंगी, उसमें लगा के फिर आ जाइए। अब जो उसमें डिटेल्स है ना, वो सारी डिटेल्स आप अपने से भर लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है वो मैं और पुटअप करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रिलेटेड है, तो दूसरी या वही। तो मेरा क्या था, मैंने अपने भाई का दिया था। मैंने सर से पूछा कि क्या मैं अपना दे सकती हूँ, तो सर ने कहा कि दे सकती हो, पर ये अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, कोई इशू नहीं आएगा। तुम जो पहले दी हो वही दे दो। जैसे अब मेरे भाई का था तो वो मेरा ही है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफ़े का दे दिए हैं, वो लोग वहाँ पे अब जब सेंटर पे जाइएगा तो अच्छे से बात कर लीजिएगा कि ऐसा इशू है, क्या हम दे सकते हैं, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। और किसी बात पे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सभी लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के रहेंगे, आपको वहाँ मिलेंगे, सब बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, एक और भैया मिले हैं, वो मुझे यूट्यूब के थ्रू ही जानते हैं, उन्होंने भी अपने सेंटर का बताया, बहुत ही अच्छा था। और एक और भैया मिले हैं, उनका कल है, और वो भी मुझे यूट्यूब के थ्रू ही जानते हैं, तो उन्होंने पूछा कि कैसा है, तो वहाँ जहाँ मेरा सेंटर गया है वहाँ उनका भी गया है, अभी वो कल देंगे। एकदम मैंने पहले कह दिया, एकदम रिलैक्स रहिए, आपको बहुत वहाँ अच्छा लगने वाला है, एकदम फैमिली इन्वायरमेंट लगेगा, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब क्वेश्चन है डिग्री क्या लेके जानी है। डिग्री देखिए आपकी यहाँ नहीं लगेगी, सिर्फ क्या लेके जाना है, रिज़ल्ट्स लेके जाने हैं। ऑल सेमेस्टर रिज़ल्ट, सभी सेमेस्टर के रिज़ल्ट लेके ज़रूर जाइएगा। और कितने प्रतियों में, 3 प्रतियों में। फ़ाइल 3 होगी, और फाइल के ऊपर जो डिटेल्स हैं, मतलब किसी ने कमेंट किया था कि फ़ाइल के ऊपर डिटेल में बताइएगा, तो मैंने फ़ाइल के ऊपर ऐसे बता दिया है। आपकी 3 फाइल रहेंगी अलग अलग, उसमें आप होल कर सकते हैं, कागज़ वो जो रहता है धागे वगैरह उससे बांध दीजिएगा, ठीक है। और फ़ोटोज़ नहीं लग रही हैं, जो भी आपको कह रहा 6 फ़ोटो, ये ऐसे सर्कुलेट हो रहा था मैसेज कि 6 फ़ोटोज़ लेके जानी है। फ़ोटोज़ आपको एक भी नहीं लेके जाना है, वहाँ फ़ोटो मांग ही नहीं रहे हैं। तो एफ़िडेविट ले जाएं, तो मेरा तो कोई एफ़िडेविट वाला इशू नहीं था, लेकिन वहाँ पे मैंने सुना कि जिनका एफ़िडेविट उन्होंने अपलोड किया है उन्हें वो वहाँ जमा करना है, तो आप ज़रूर अपना एफ़िडेविट लेके जाइए। और एडमिट कार्ड ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी, एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाइए, ओरिजिनल की कोई ज़रूरत नहीं है। और एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है, वहाँ बोलेंगे आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो नो इशू, ठीक है, रिलैक्स रहिए। और EWS का इनकम सर्टिफिकेट सबका नहीं लग रहा है। EWS का जो कैटेगरी होता है वो इनकम बेस्ड छूट दी जाती है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है। और क्या है, BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स प्रॉब्लम, तो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम क्या BSc BEd जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो अलाउड है, वहाँ क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो नहीं, एक थी, उन्होंने BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, वही जो मुझसे कम एज की थी, मुझसे भी कम एज की थी, उन्होंने BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स किया, तो उनका 1 साल और बच गया। तो वहाँ कोई इशू नहीं है, जैसा है आपका डॉक्यूमेंट लेके आइए, जमा कर दीजिए, एकदम रिलैक्स रहिए, ठीक है। अब मैं स्टेप वाइज बताती हूँ कि मेरा क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में मैं वहाँ गई, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैं बहुत लेट हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था, पर मैं लेट नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा 10 साढ़े 10 बजे वाला था, मैं वहाँ पे 12:30 बजे पहुँची थी एग्जैक्ट, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं, सारे बच्चे बस अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके बैठे हुए थे। एक स्टेप में क्या था, वहाँ पे आपको पहले मैम और सर 2 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने डायरी में पूरा नोट किया मेरा डिटेल, वहाँ पे मुझसे साइन करवाया कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, ठीक है। और मैम ने एक बार मेरा पूरा चेक किया डिटेल्स, और रियल भी डॉक्यूमेंट देखे। वहाँ से मुझे एक नंबर दी गई, मतलब ऐसे सीरीज़ नंबर समझ लीजिए, ऐसे मेरा नंबर 10 था कि मैं 10वें नंबर पे आ रही हूँ, तो वहाँ पे एक नंबर दिया गया। फिर उसके बाद मेरी फ़ाइल जो मेन ऑफिस है, प्राचार्य ऑफिस, वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ प्राचार्य ऑफिस में मेरा वहाँ चला गया। फिर हुआ सेकंड स्टेप में क्या था, 3 ऑफिसर वो रैंक के थे,
सारे लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट तीनों चेक किए। वो जो 3 प्रतियाँ बनी थी ना, तीनों लोग को दे दी गई। तीनों लोग को जो भी काम दिया हो, वो जो चेक कर रहे हो वो उनका है। तो तीनों लोगों ने चेक किया और मेरा जो ओरिजिनल है वो सब भी लेके सारा मैच करके फिर मुझे ओरिजिनल दे दिए और उस पर 1 2 3 ऐसे डाल दिए। और हाँ, जो प्राचार्य ऑफिस में है, आपको उस नंबर से नहीं बुलाया जाएगा जिस नंबर पे आप पहुँचे हैं। आपका जो ऑफिस से आता है BEO ऑफिस या DEO ऐसे कुछ करके, मतलब जो मेन ऑफिस होता है वहाँ से जो आता है उसके नंबर से बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे मेरा दूसरे नंबर पे नाम था, तो मुझे दूसरे नंबर पे बुलाया गया। ये हो गया सेकंड स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर आपका थर्ड स्टेप आएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इस स्टेप में बहुत टाइम लग सकता है। मेरे केस में क्या हुआ था, मैं वहाँ 12:30 के पहुँची थी, सारे 2 स्टेप हो गए। उसके बाद जब तीसरा स्टेप आया तो वहाँ का सर्वर काम नहीं कर रहा था। तो फिर बहुत टाइम बाद 4:30 बजे DEO आए। उन्होंने जो भी वहाँ की कमियाँ थी, कोई साथ लेके आए थे, उनको कमियाँ को ठीक किया। फिर जब सर्वर स्टार्ट हुआ चलना तो फिर एकदम जल्दी से हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, 3 ऑफिसर वैसे ही बैठे थे, 4 लोग बैठे थे और 4 लोग वहाँ बैठे थे चेक करने के लिए, साइन करने के लिए, और 1 लोग कंप्यूटर पे बैठे थे और 1 लोग बैठे थे वैलिडिटी देने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, एज अ सजेशन करने के लिए वो बैठे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपकी कंप्यूटर में जो आपने अपलोड की है ना, उससे आपकी डिटेल्स मैच की जाएंगी। जो आपने मतलब जो कंप्यूटर में आपने अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, सिर्फ वही मांगे जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। तो इसके बारे में एकदम निश्चिंत रहिए, वही मांगेंगे, वही मिलाएंगे, फिर आपको दे देंगे। और वो जो 3 प्रतियाँ बनी थी उस पर सारे लोग अपना सिग्नेचर करेंगे। आपको क्या कहा जाएगा लास्ट में, जब वो हो जाएगा ना तो एक रसीद लेके आएंगे, उस पर आपके साइन, मतलब 3 प्रतियों में वो भी रहती है, उस पर एक पर लिखवाएंगे कि मूल प्रति प्राप्त किया गया, मतलब 1 कॉपी मूल प्रति या 1 कॉपी प्राप्त किया गया, ऐसा लिखवा लेंगे। फिर वो कॉपी आपको दे दी जाएगी, मतलब जिस पे लिखे वो नहीं, दूसरी उसकी 1 कॉपी आपको दे दी जाएगी और एक जगह आपसे सिग्नेचर करवा लिया जाएगा। सिग्नेचर का मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ शायद सिग्नेचर था, उसका मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे होगा और फिर वो आपकी रसीद मिल गई। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में हो गई। और लास्टली मैं कहना चाहूँगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आराम से जाइए, एकदम स्मूथली टाइम से पहुँच जाइएगा। और हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूँ, it depends upon them, the server and you also, it depends। तो सारी चीज़ें हैं किसके ऊपर कैसी सिचुएशन बनती है। मेरा जैसे मैं 12:30 में पहुंच गई थी, पर फिर भी मुझे आते आते 5-6 बज गए थे, 5:30 मतलब वहाँ से छूटते हो गया था, क्योंकि सर्वर वहाँ का काम अच्छे से नहीं कर रहा था। तो ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। और मैं लास्ट में कहूँगी, आप जहाँ भी हैं अपने टाइम से बहुत पहले निकल जाइए। आजकल की जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बस, ट्रेन, खुद की, बहुत ही स्लो है सारी चीज़ें और बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप जहाँ भी हैं अपने टाइम से बहुत पहले निकल जाइए। और फ़ोटोकॉपी अपने पास ही करवा के आइएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चार्ज एकदम हाई पीक पर है। फ़ाइल ज़रूर ले लीजिएगा, कुछ खाने को ले लीजिएगा और इन्जॉय कीजिए। एक अच्छा मोमेंट है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम आराम से स्मूथली जाइए। आपको सेंटर पे जाके ना एकदम रिलैक्स फील होगा। आप अगर मेरे वाले सेंटर पे गए अगर होगा तो आप कमेंट अपना रिव्यू दीजिएगा कैसा था। सारे लोग बहुत ही अच्छे थे, हम लोग एकदम बढ़िया से एक फैमिली की तरह बात कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। तो ये मेरा पूरा रिव्यू रहा। ट्रेन्स बहुत लेट और बाकी सब बहुत अच्छा। और वहाँ के टीचर्स तो एकदम सुपर थे, मतलब बहुत ही सपोर्टिंग सिस्टम था सब कुछ। मैंने जो भी मुझे लगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। और कुछ फ़ैन मूवमेंट भी, बहुत मज़ा आ गया। मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिले और अचानक से बोले कि मैम हम आपको जानते हैं, तो बहुत मज़ा आ गया। तो अच्छा लगा देख के। और बस इतनी सारी चीज़ें
हो गई, मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया। अगर आपको कुछ और ऐसे लग रहा है कि मैंने छोड़ दिया है कोई पॉइंट, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जब मैं कमेंट देखूँगी कि हाँ नेट का इश्यूज़ है, तो जब मैं कमेंट देखूँगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। होपफुली, मुझे पता है कि वीडियो की क्वालिटीज़ अच्छी नहीं आ रही है, वॉइस क्वालिटी में बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, साउंड्स वगैरह हैं, मैं स्टेशन पे बैठी हूँ, पर अब ठीक है। अब ये कमेंट्स आ रहे थे, आपके लिए ज़रूरी था, इसीलिए मैंने बना दिया है। अब थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, और कंप्रोमाइज़ क्या, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी सी वो जो मुस्कुराहट का कंप्रोमाइज़ इस वजह से हुआ है कि मतलब वो केस जो चल रहा है, अगर वो नहीं चल रहा होता तो एकदम मैं यहाँ तो एकदम खुश रहने वाली थी। पर ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, ऐसे होते होते जा रहा है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिए और खुश रहिए। डोंट वरी, सब कुछ स्मूथली एकदम अच्छे से हो जाने वाला है। सारे जो कमेंट्स में आपकी क्यूरीज आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि ये छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। कुछ नहीं छूटा है, आपने जो इतना लिया है, अब जो डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने वो ले लीजिए। अगर आपको कुछ और लगता है कि आपने ये चीज़ें अपलोड की हैं, वो ले लीजिए। एक्स्ट्रा में जितनी चीज़ें हैं आपकी, सारी चीज़ें ले लीजिए, और उसके बाद एकदम निश्चिंत हो जाइए और आराम से जाइए डीवी के लिए। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी नहीं देखा गया था। फ़ोटो, जो लोग कह रहे हैं कि 5 फ़ोटो 6 फ़ोटो छोड़िए, आधार कार्ड भी नहीं देखा गया, आज़ाद निवास कुछ भी नहीं। मैंने भी बहुत सारी कॉपीज़ ले ली थी, मतलब 4-5 कॉपीज़ हर डॉक्यूमेंट के लिए थे, पर कुछ भी नहीं लगा वहाँ। जो अपलोड किया था वो लगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। शोरगुल कुछ ज़्यादा है तो मैं अब वीडियो बंद कर रही हूँ। आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच कमेंट्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे, और अपना डीवी एंजॉय कीजिए।